आरआरबी जेई में लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, प्रिसाइजली 20 लाख प्लस फॉर्म भरेंगे और वैकेंसीज हमारा कितना है, लगभग 3000 के आसपास वैकेंसी है। जो पीछे बढ़ा है उसको लेके 3000 के आसपास, थोड़ा कम होगा, 3000 मान लेते हैं। तो आरआरबी का रूल है हर एक बच्चे के लिए CVT 1 में, मतलब हर एक पोस्ट के लिए 15 बच्चों को CVT 1 में क्या करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे। तो कितना हो गया भाई, 45,000 बच्चे आपका सिलेक्शन होगा फर्स्ट राउंड में। फॉर्म भरेंगे 20 लाख प्लस, मतलब 2% बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 98% बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं। अब आप वो 2% बच्चों में कैसे आओगे, और लोग जो 98% बच्चे हैं वो फेल क्यों होते हैं, आइए कुछ रीज़न देखते हैं। क्या क्या मैंने रीज़न फाइंड आउट किया है मैं आपको बताऊंगा। प्लस एक वीडियो में और एक शानदार जानकारी मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा 2% में आने के लिए। तो तैयार हैं होपफुली, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, फ्री है भाई दोनों, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहला रीज़न जो मेरे को लगता है, जो बच्चे बेसिकली ये मिस्टेक कौन करते हैं, जिन बच्चों को पता नहीं है कि कैसे पढ़ाई करते हैं। आमतौर पर जिसको पता लगता है पढ़ाई कैसे करते हैं, ये मिस्टेक रिपीट, मतलब इन जनरल ये सब मिस्टेक नहीं करते हैं। वो क्या मिस्टेक करते हैं आपको भी बताऊंगा। तो पहला रीज़न है गलत स्ट्रेटेजी और कोई डायरेक्शन नहीं। लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी इक्वल टू क्या होता है, 50% सिलेक्शन होता है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होता है, पढ़ने का तरीका, क्या कोर्सेज फॉलो करें, कहाँ जल्दी आपका काम हो जाएगा बिकॉज टाइम का है, एज वेल एज क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट क्या दें, ये सारे स्ट्रेटेजी के अंडर आता है। नोट्स कैसे बनाएं, एक वीडियो चाहते हो नोट्स कैसे बनाना चाहिए, नीचे कमेंट करिएगा, मैं बना के दूंगा आपको वीडियो, ताकि ये मिस्टेक आप जो जनरल मिस्टेक है ना करें। और बिना कोई प्लान, कोई टारगेट नहीं, डेली का टारगेट नहीं रखते, पढ़ रहे हैं डायरेक्शन लेस, और बिना कोई प्रायोरिटीज के, मतलब उनको पता नहीं है बेसिकली क्या पहले पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान दें। तो अगर आपको भी नहीं पता है, मैंने एक वीडियो बना के दिया था जहां पर बताया था 25 से 30 टॉपिक से लगभग 70 मार्क्स तक का पेपर आ सकता है। वो वीडियो कहाँ है, नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। दूसरा गलती क्या करते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ते रहते हैं। पूरा सिलेबस, इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन पूरा सिलेबस जो पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस पर सेम फोकस नहीं होना चाहिए। जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उन पर 100% फोकस होना चाहिए। जहां मिस्टेक होता है, जो आपका वीक है बट हाई वेटेज, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि जो आता है उसी पर लगे पड़े। नहीं, देखो भाई, कंपटीशन एग्जामिनेशन में जो जरूरी है वो पढ़ो। हालांकि जो सिलेबस आपका है पूरा कंप्लीट पढ़ना होगा, पूरा छोड़ नहीं सकते, बट मेजरली आपका जो है 25-30 टॉपिक आपका है जिसमें 70% कवर होता है, उसको पढ़ना चाहिए। एंड टॉपर्स वही पढ़ते हैं ज़्यादा जहां से सवाल आता है। इसका मतलब है टॉपर्स पढ़ते नहीं है सारा, पढ़ते हैं सारा, लेकिन फोकस उनका वहां पर होता है जहां स्कोर बनता है, जहां उनका वेटेज ज़्यादा है, वहां ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि वहां डिफिकल्ट सवाल भी आए ना, वो निकाल लेते हैं सवाल। अच्छा, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा मैं। तीसरा चीज़ क्या है, बेसिकली जो मिस्टेक करते हैं, मॉक टेस्ट या तो लगाते नहीं है या बहुत देर में लगाते हैं, तब तक टाइम निकल चुका है। तो मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या आपका, अच्छा फ़ायदा देख लो, एग्ज़ाम जैसा माहौल आपको मिलता है मॉक टेस्ट से। दूसरा, स्पीड का पता लगता है, बिकॉज अच्छे मॉक टेस्ट में टाइम लिमिट आता है, हमारे में आता है, मैं अब दिखाऊंगा आपको अभी। एक्यूरेसी बढ़ता है, खाली मॉक टेस्ट देना नहीं होता है, आपको मॉक टेस्ट दे के एनालिसिस करना भी होता है कि आपने गलती क्या किया, सही क्या किया। एक प्रो टिप मेरे से ले लो। प्रो टिप क्या है, जैसे मॉक टेस्ट आपने अभी दिया, अभी एनालिसिस मत करो, शाम को करना। ये शायद आपने देखा होगा, पेपर दे के निकलते हो और ऐसा कभी कभी लगता है यार ये तो बन जाता, ये तो थोड़ी देर में बना नहीं, क्योंकि आपने वहां पर ध्यान नहीं दिया। इसमें एग्जाम प्रेशर की वजह से वो आपने बना पाया नहीं पाया। बाहर अगर देखते हो अरे ये तो बन जाता यार, गलत करके आ गया मैं, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ पर ध्यान देना भैया आप, ठीक है। सो प्रो टिप आपको पता लग गया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो
सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है बेसिकली, उनको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी पता नहीं लगता है, एक प्रॉपर रास्ता नहीं पता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक सोर्स नहीं पता जहां से उनको पढ़ना है, वो आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। फिर हमारे पास क्या आता है, चौथा पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर करना। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। आरआरबी जैसे एग्जाम में 70-80% तक काफी बार देखता हूं मैं सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे डेली और बिना बेसिक क्लियर करे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट मत देना, कोई फायदा नहीं होगा। अब बेसिक कहां से क्लियर करें? कई सारे बोलेंगे सर यूट्यूब पर फ्री मेरे को मिलेगा। भाई यूट्यूब पर फ्री में एक जगह नहीं मिलता है, भटकते रहते हैं। और 500 2000 के लिए एक साल बर्बाद मत करना मेरे प्यारे दोस्त। तो आपको अच्छा मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा सर? ये सब कुछ मैंने प्रॉब्लम बेसिकली देखा है जो बच्चे फेस करते हैं, और इन्हीं के बेस पर मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जहां पर अभी हजारों बच्चे पढ़ चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों को जॉब भी लग रहा है। वो क्या है, एक ही पैकेज, कॉम्बो पैकेज, ताकि कहीं भटकना ना पड़े, एक ही जगह पर सब कुछ, बिना कोई एडवर्टाइजमेंट, बिना कोई डिस्ट्रक्शन के, और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, क्वालिटी कंटेंट, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं हमारे कंटेंट, मतलब कंटिन्यूअस ऐड कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, जो CVT 1 का प्रिपरेशन कर चुके हैं अच्छे से, या फिर CVT को मतलब साथ में लेके चलना चाहते हैं, तो ये सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, नॉन टेक का सबका मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुका है। सिर्फ 99 रुपीज़ अभी है, तुरंत ज्वाइन करना। अच्छा, मैं जिसकी बात करता हूँ कॉम्बो पैक की बात कर रहा था। CVT 1 क्रैक करना जरूरी है, तभी CVT में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर वीडियो कोर्स भी है, और क्या मेरे भाई, मॉक टेस्ट भी है। मॉक टेस्ट 130 प्लस है, प्रिसाइजली 140 होने वाला है कुछ दिन में, और 150 भी पहुंच सकता है, बिकॉज हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे काम करते हैं। अच्छा, आप में से बच्चे चाहते हैं मैथ्स का टिप्स एंड ट्रिक्स वाला क्वेश्चन, हर टॉपिक का, मैथ्स का, रीजनिंग का, शॉर्ट्स वीडियोस या फिर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, नीचे कमेंट करिएगा, मैं बना के दूंगा आप लोग को, फ्री में वो मिलेगा आपको। लेकिन यहां पर आपको क्या मिलता है, वीडियो कोर्स है एज वेल एज मॉक टेस्ट है। प्राइस कितना है? सिर्फ 999 रुपीज, नहीं भाई 499 रुपीज। लिंक कहां पर है? डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। अगर आरआरबी जेईई का ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हो, एक जगह पर सब कुछ चाहते हो, बेसिक क्लियर करना चाहते हो, मॉक टेस्ट चाहते हो, एक ही जगह पर, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे ऐसे आएंगे, ऐसे खुल जाएगा, स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म को भरना, क्रिएट अकाउंट, न्यू क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना, फिर आपको मिल जाएगा कोर्स का एक्सेस। किसी बच्चे का अगर पेमेंट में एरर आ रहा है, इस नंबर को फोन पे सेव कर लो, हमको बोलो पेमेंट में एरर है, आपको हम बताएंगे क्या बताएंगे भाई, बताओ कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपको बताएंगे। कोर्स के अंदर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले वीडियो कोर्स देखो, ये मिलेगा पूरा आपको, रीजनिंग का, मैथ्स का, जनरल साइंस का वीडियो कोर्स, जीके का आपको हिंदी इंग्लिश में आपको नोट्स मिलेगा, जनरल साइंस में हिंदी इंग्लिश नोट्स मिलेगा, जो बेस्ट है मार्केट में फिलहाल कोई भी दे रहा है, बिकॉज एक खुद मैंने बनाया है। ठीक है जी, आप जाओगे पता लगेगा। तो कोर्स कंटेंट रीजनिंग का टॉपिक वाइज देख लीजिए, फिर हमारे पास मैथ्स का टॉपिक वाइज, फिर हमारे पास फिजिक्स का चैप्टर वाइज, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज, बायोलॉजी का चैप्टर वाइज, पूरा कंप्लीट कोर्स, जीके का नोट्स बहुत सारा और भी नोट्स, और एज वेल एज इंग्लिश वाला, जीके का नोट्स हिंदी इंग्लिश में है, इंग्लिश में आपका जनरल साइंस, हिंदी में जनरल साइंस, क्रिस्प नोट्स। ये पढ़ोगे क्रिस्पी मज़ा आ जाएगा, क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे, मज़ा भी आएगा, समझ में भी पूरा आएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हमारा मॉक टेस्ट की बात करते हैं। 130 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट का जो इंटरफेस है बिल्कुल एग्जाम जैसा है, और आज नहीं 2019 से ही पेपर दे रहे हैं भाई। ये देखिए बिल्कुल एग्जाम इंटरफेस, और राइटिंग, आफ्टर राइटिंग द मॉक टेस्ट ऐसे आपको दिखता है, कितने रैंक आ रहा है, कितने मार्क्स आ रहा है, टाइम, सब कुछ एज वेल एज एक्सप्लेनेशन मिलता है, और पूरा कंप्लीट आपको पैकेज मिलता है मॉक टेस्ट का। मैं आपको दिखा देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मतलब दोनों एक साथ है। देखेंगे करंट अफेयर 2023 से 2025 नवंबर तक अपडेट है। अब दिसंबर पूरा होगा, दिसंबर भी अपडेट कर देंगे, इसलिए बेस्ट है भाई, ऐसे नहीं। इसके बाद जनरल नॉलेज का देखो, ये पूरा है, इसमें कुछ और अपडेट कर रहे हैं। देखो
2025 के कुछ कुछ इवेंट सबमिट कर रहे हैं, इंडियन रेलवे पर जीके डाल रहे हैं ताकि आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर पाएँ। एज वेल एज यहाँ पर देखोगे रीजनिंग का पूरा है, मैथ्स का पूरा है, फुल लेंथ मैथ्स का भी है, बायोलॉजी का पूरा चैप्टर वाइज फुल लेंथ, फिजिक्स का चैप्टर वाइज फुल लेंथ, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज फुल लेंथ एंड फुल लेंथ 5 मॉक टेस्ट। और क्या चाहिए भाई आपको? ओनली 499 रुपीज़। मिस मत करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। और जरूर शेयर करिए वीडियो दोस्तों के साथ जो RRBJ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कम टाइम में बढ़िया प्रिपरेशन। और खास बात बताऊँ, एक बात कोर्स के अंदर और एक खास बात क्या है जो आमतौर पर मिसिंग है बाकी बहुत सारे कोर्सेज में देखा मैंने, बच्चों ने मेरे को बताया इसके बारे में। यहाँ पर वो मैंने पढ़ा रखा है जो RRB के स्टैंडर्ड का है, SSC JEE के स्टैंडर्ड का है, PSUs के स्टैंडर्ड का है। तो आपको मैंने बहुत सुपर एडवांस पढ़ा के टाइम ही नहीं खराब करा है, मैंने वो पढ़ा रखा है, इससे क्वेश्चन आपका निकलेगा, एग्जाम क्रैक होगा। दैट इज वाई दिस द बेस्ट कोर्स इन द मार्केट राइट नाउ, प्राइस एंड क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अगर कोई बच्चा बढ़िया से उसका बेसिक क्लियर नहीं है, मॉक टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन नहीं निकलता है, तो भाई और एक प्रो टिप दूंगा लास्ट में, तो भाई साहब उसका एक्यूरेसी लो होगा। अब एक्यूरेसी लो होगा तो क्या होगा भाई साहब? नहीं होता, एग्जाम क्रैक नहीं होता। 100 नंबर का भी करके आओ, कोई कर नहीं पाता 100 नंबर भाई। 100 क्वेश्चन 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल जैसी बात है। कभी थोड़ा बहुत चांस बनता है बट बहुत रेयर है, रेयरेस्ट है। मेरा मैक्सिमम मार्क्स रेलवे के एग्जाम में 85 आया था और एग्जाम पेपर से निकल के ही बोल देता था मेरा सिलेक्शन पक्का है। ये 2014 की बात है, उस टाइम भाई CVT होता नहीं था। ठीक है। अच्छा, क्यों एक्यूरेसी लो रहता है? सिली मिस्टेक्स, गैस करना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, नहीं होगा भाई सिलेक्शन। स्ट्रेस बिकॉज 1/3 नहीं है, 1/4 नहीं है, 1/3 है। 1/4 में फिर भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। एक्यूरेसी जो है गिरता है इसके वजह से, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, कटअप क्लियर हो नहीं पाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, टाइम मैनेजमेंट वीक। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे स्टार्टिंग से, आपको टाइम का पता नहीं लगेगा कितना टाइम लग रहा है आपका। एक प्रो टिप दूंगा आपको इसमें, प्रो टिप ले लो। प्रो टिप क्या है मेरे भाई? प्रो टिप वो क्या है, टाइम अगर मैनेज करना है आपको, रीजनिंग मेंस में टाइम लगेगा ही लगेगा, चाहे कोई भी है। तो जनरल साइंस और जी के क्वेश्चन एवरेज में 20 सेकंड में निकल सकता है, एवरेज की बात कर रहा हूँ। कुछ जनरल साइंस में ज़्यादा टाइम लगता है, जो न्यूमेरिकल है 1 मिनट के आसपास लगेगा, बट 30 में से 20 क्वेश्चन 20 सेकंड में निकल जाएगा, एंड वो गेम चेंजर होता है। जनरल साइंस में जो आप एक क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे आपका? 15, 10 क्वेश्चन आपका, हर एक क्वेश्चन एवरेज 15 सेकंड में निकल सकता है, 15 से 20 सेकंड में, और एक गेम चेंजर होता है। जो भी निकाल देगा उसका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, बिकॉज मैथ्स और रीजनिंग में टाइम तो लगना है भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रिवीजन की कमी। ऑफ कोर्स अगर रिवीजन नहीं करेंगे, एग्जाम हॉल में जाके कंफ्यूज होंगे, तो रिवीजन करते रहिए करते रहिए करते रहिए। अगर कर नहीं रहे, करना पड़ेगा भाई, तभी तो क्रैक होगा एग्जाम, है ना। कंसिस्टेंसी की कमी मतलब क्या है, लोग डेली प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं। आप चाहे 4 घंटे डेली पढ़ें, डेली पढ़ें, जरूरी है, नहीं तो भाई एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे आप। नेक्स्ट हमारे पास टू मेनी सोर्सेज एंड रॉन्ग गाइडेंस। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। लोग क्या करते हैं भाई, रीजनिंग का 10 टीचर पढ़ रहा है, जनरल साइंस का 25 टीचर पढ़ रहा है, ये बढ़िया वो खराब है। भाई देखो, सारे वही सिलेबस पढ़ाएंगे, सारे लगभग ही अच्छे हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है एक्सपीरियंस के बेस पर। जैसे मेरे पास 13 साल एक्सपीरियंस है, तो जैसे मैं समझा सकता हूँ, जो एक फ्रेशर है उतने अच्छे से शायद ना समझा पाए, समझा भी सकता है पर चांस कम होता है। लेकिन कंटेंट लगभग सेम है। अगर कहीं आप बाय कर रखा आपने तो उससे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बाय नहीं कर रखा है, अभी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट में, तुरंत जाके ज्वाइन कर लो। अगर आप कतई आपको पसंद नहीं आ रहा है, वो टीचर जो पढ़ाएं समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ट्राई जरूर करना, मज़ा आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आता है, एग्जाम प्रेशर में पैनिक। ये प्रॉब्लम इसीलिए आता है बिकॉज आप एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। यहाँ पर एक प्रो टिप ले लो मेरे तरफ से, रॉन्ग रीडिंग भी एक प्रॉब्लम आता है जब हम पढ़ते हैं। ओवर थिंकिंग, नर्वसनेस, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये तभी करता है जब आपने एनफ प्रैक्टिस नहीं करा। तो प्रो टिप ले लो मेरे पास। प्रो टिप क्या है भाई साहब, डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर जनरल साइंस जीके कर रहे हो, अगर आप कर रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग, तो मैथ्स और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस जीके में लगभग 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन हो चाहे और कोई हो। फाइनल ट्रूथ क्या है हमारा, मेहनत तो है, खाली मेहनत नहीं।
बहुत सारी मेहनत करते हैं, एग्जाम क्रैक नहीं होता है, बिकॉज वो डायरेक्शन लेस, गलत डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन लेस काम करते हैं। स्टूडेंट्स जो है सिलेबस पढ़ते हैं, टॉपर्स जो है एग्जाम पढ़ते हैं। मतलब एग्जाम में जो आएगा वो पढ़ते हैं, एग्जाम में जैसे सवाल होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो पढ़ते हैं। फालतू का पढ़ाई नहीं करते, जो चाहिए वो पढ़ते हैं। वो हमने कोर्स के अंदर करवा रखा है। और सोल्यूशन क्या है आपका, अगर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं चाहते, सोल्यूशन चाहते हैं आप, नहीं चाहता कौन भाई, सारे चाहते हो। सही स्ट्रेटेजी, हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, फ्री है वो वीडियो। प्रीवियस ईयर बेस्ड प्रैक्टिस, डेली स्टडी रूटीन, रियल एग्जाम लेवल मॉक टेस्ट जो आपको हम दे रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में है। एंड कंप्लीट गाइडेड रोड मैप, स्टेप बाय स्टेप, वो हमने जो प्रोग्राम बनाया है, कोर्स जो बनाया है, उसके अंदर है पूरा स्टेप बाय स्टेप। बेसिक नोट्स भी है एज वेल एज मॉक टेस्ट भी है, सब एक जगह। तो उसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट है। मिलते हैं कोर्स के अंदर, और वीडियोस तो आपको मिलता रहेगा। कहीं और डाउट है भी जेईई के प्रिपरेशन में, नीचे कमेंट करना, मैं आपको बेहतरीन वीडियो देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।